प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष आपका समय समय पर मार्गदर्शन करता रहा है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक बालक की कुंडली पर विचार करेंगे। उस बालक की कुंडली में ऐसा योग है कि बुजुर्गों द्वारा पितरों का सत्कार न करने पर उस बालक की कुंडली संघर्षशील बनी हुई है। ज्योतिष का सूत्र है कि किसी भी कुंडली में किसी भी कुंडली में द्वादश भाव में जब शनि की राशि होती है, गुरु की राशि होती है, गुरु की राशि धनु या मीन राशि वो द्वादश भाव में होती है और उस राशि पर किसी प्रकार बुध का प्रभाव हो तो ऐसा माना जाता है कि वह बालक अपने बुजुर्गों द्वारा पितरों का सत्कार आदि या और देवताओं का सत्कार आदि ना करने से संघर्ष में जीवन व्यतीत करता है। आइए इसी के आधार पर कुंडली का विश्लेषण करते हैं। बालक का जन्म 13 सितंबर 2019 में पूर्णिमा सतबीज नक्षत्र चरण 4 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर मेष लगन 6 डिग्री 35 मिनट लेकर के उदय हो रहा था। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि बनी और तृतीय भाव में मिथुन राशि में राहु 19 डिग्री लेकर विराजमान आद्रा नक्षत्र में है। चतुर्थ भाव में कर्क राशि बनी। पंचम राशि में सिंह राशि में सूर्य 26 डिग्री और मंगल 22 डिग्री 40 लेकर विराजमान है। मंगल लग्नेश है, मंगल अस्त है, लग्नेश अस्त है। छठे भाव में कन्या राशि में बुध अपनी राशि में उच्च का है 4 डिग्री 38 मिनट लेकर के, परंतु अस्त है। साथ में बुध शुक्र नीच राशि में 4 डिग्री 39 मिनट लेकर के, शुक्र भी अस्त है। कुंडली में मंगल बुध और शुक्र अस्त हैं। सप्तम भाव में तुला राशि, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में गुरु 22 डिग्री लेकर के विराजमान। नवम भाव में धनु राशि में शनि 19 डिग्री लेकर विराजमान और केतु 19 डिग्री लेकर के साथ साथ विराजमान है। दसम भाव में मकर राशि, एकादश भाव में चंद्रमा 19 डिग्री 55 मिनट लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, सबसे पहले लग्न और लग्नेश जातक का मेष लगन है और उसका स्वामी मंगल पंचम भाव में अस्त है। जो भी जातक का मेष लगन होता है उसके स्वतंत्र विचार होते हैं, वह जिद्दी भी होता है और स्पष्ट वक्ता भी होता है और हर समय जोखिम के काम करने वाला होता है। बाल की खाल निकालना और अनुशासन प्रिय भी होता है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य पंचम भाव में अपनी राशि में है, सिंह राशि में है। दर्शकों, पंचम भाव संतान, बुद्धि, विवेक और शिक्षा का भाव है। सूर्य गर्म ग्रह है। सूर्य मेष राशि और सिंह राशि और धनु राशि में उच्च शिक्षा तो देता है, बुद्धि भी देता है, लेकिन संतान पक्ष के लिए शुभ नहीं माना जाता। साथ में मंगल भी है, 2 ग्रह गर्म ग्रह बैठे हुए, इसलिए शिक्षा तो होगी पर थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण होगी। क्यों होगी त्रुटिपूर्ण? केतु की दृष्टि, नवम दृष्टि सूर्य को पीड़ित कर रही है, मंगल को पीड़ित कर रही है। सूर्य केतु से पीड़ित है, कुंडली शापित है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है और एकादश भाव में। दर्शकों, समझने वाली बात है, एकादश भाव चतुर्थ भाव से अष्टम भाव है। चतुर्थ भाव माता का भाव है, सुख का भाव है। सुख का भाव का स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव में शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित है। दोनों की डिग्रियां बराबर है और राहु की नवम दृष्टि से पीड़ित है। यानी माता का प्रतिनिधि चंद्रमा माता के भाव से अष्टम भाव में और जातक से एकादश भाव में पीड़ित है। माता को रोग हो सकते हैं, कारण से कुछ भी हो, माता का सुख जातक को नहीं मिलता। इस स्थिति में थोड़ी आमदनी तो अच्छी करने की कोशिश करेगा, लेकिन शनि और राहु उसका टांग पकड़ के पीछे खींचते हैं। चंद्रमा पर राहु और शनि का प्रभाव है, चंद्रमा इसका स्वामी है, थोड़ा छाती संबंधित रोग देगा। जब शनि और राहु की दशा आएगी तो उस टाइम पर रोग देने वाली बात बनेगी। अब बात करते हैं मंगल लग्नेश है। लग्नेश अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। शर का उच्च देगा, अच्छा देगा, खर्चा देगा और वह अधिक होगा और बुद्धि संतान की थोड़ी सी हानि भी करेगा। अब बात करते हैं बुध तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी है। बुध अस्त है, अपने ही घर में अस्त है, शत्रु पर प्रभाव होगा। नीच दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक होगा और मित्रों की तरफ से हानि होगा, अपमान मिलेगा, नेत्र रोग भी होंगे और अनावश्यक खर्चा होगा। यहां पर जैसा मैंने बताया, बुध मीन राशि को देख रहा है।
ऐसा कष्ट जातक इनके पूर्वजों का उच्च सत्कार नहीं किया गया, उनके कुल देवता का उच्च सत्कार नहीं किया गया। इस प्रकार ये जातक संघर्षशील कुंडली बनी। बात करते हैं गुरु की। गुरु भाग्य से अष्टम भाव में है। अष्टम भाव विदेश का भाव है। जातक का कुल परिवार के साथ रहकर भाग्य उदय नहीं होगा, विदेश का योग बनता है, घर से दूर का होता है, तरक्की नहीं होगी। धन को लापरवाही से खर्च करेगा, पंचम दृष्टि द्वादश भाव को देख रहा है, लापरवाही से खर्च करेगा, धन का संग्रह नहीं होगा। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी है। शुक्र पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक है, सभी जातकों के लिए दाम्पत्य सुख देने वाला है। शुक्र अस्त है और नीच राशि में है, और शुक्र सप्तम दृष्टि से उस दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा, खर्च देगा। अस्त है, थोड़ा कम करेगा, देगा तो सही। दर्शकों, बात यहां पर करते हैं, शुक्र सप्तम भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी अस्त है। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, कुटुंब में बढ़ोतरी के आसार नहीं है, विवाह होने में परेशानी है। जब जातक का विवाह ही नहीं होगा तो कुटुंब कहां से वृद्धि होगा। यह शुक्र यहां पर अशुभ योग बना रहा है। अब बात करते हैं शनि। शनि 10 और 11 भाव का स्वामी 9 भाव है। जब 10वें से अगर 9 भाव में होता है तो अच्छा राजयोग माना जाता है, परंतु शनि केतु और राहु से पीड़ित है। भाग्य की उन्नति 36 वर्ष के बाद तो कुछ कर सकता है, लेकिन पराक्रमी तो है, साहसी भी होगा, अपना प्रभाव जमाएगा, लेकिन राहु और केतु के प्रभाव से शापित योग बनेगा, तो शनि भी पूर्ण फलदाता नहीं बने। बात करते हैं राहु की। राहु तृतीय भाव में पाप ग्रह है, बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही साहसी होता है, और अपनी युक्त बल से चतुर्थ भाव से अपनी बड़ा आदमी बनने की कोशिश करता है। बाकी ग्रह साथ नहीं दे रहे। अगर राहु यहाँ है और ग्रहों का अच्छा हो तो राहु बड़ा आदमी बनाने की कोशिश करता है। पंचम दृष्टि सप्तम भाव को देख रहा है, स्त्री सुख में परेशानी दे रहा है। बात करते हैं केतु। केतु की पंचम दृष्टि लगन पर है, कठिनाई का सामना, दिमाग में अस्थिरता, ऊंची पोस्ट पर पहुंचने की तो तमन्ना, परंतु झगड़ा, परंतु पहुंच नहीं पाता, क्यों बाकी ग्रहों का बल नहीं है। दर्शकों, अब बात करते हैं कुंडली में। कुंडली में सूर्य लगन केतु से पीड़ित है, लगन केतु से पीड़ित है, चंद्रमा लगन राहु और शनि से पीड़ित है। इस कुंडली के तीनों लगन पीड़ित है। लगन, चंद्रमा लगन और सूर्य लगन तीनों राहु केतु शनि से पीड़ित है। ऐसा हमारा अनुभव कहता है। इनका कोई पुरुष ऐसा है जो उनकी मुक्ति नहीं हुई है, और काफी उससे वो अपना प्रभाव देता जा रहा है। अभी उनके जब उचित सत्कार के कार्य नहीं हुए, उनकी या कुछ भी है, या श्राद्ध नहीं निकाले गए, या अमावस्या नहीं निकाली गई, तो उसका आक्रोश बढ़ गया। यहां पर उसने वंश वृद्धि का श्राप दे दिया, वंश वृद्धि रोक दी गई। हो सकता है वर्क कुंडली देखने से कुछ पॉजिटिव मिले, ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम सिर्फ कुंडली लगन कुंडली से विश्लेषण करने हैं। अच्छे परिणाम पर पहुंचने के लिए वर्क कुंडलियों का भी अध्ययन करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं बाकी कुंडलियों से। यह कुंडली इस परिवार के सबसे बड़े बच्चे की है। इस बच्चे की कुंडली में भी शुक्र नीच राशि में है और दसम भाव पीड़ित है। यह जातिका पीएचडी लटक पटक करके तो हुई, और इस जातिका को एक ही पुत्र संतान हुआ, दूसरे संतान का भाव पीड़ित है, दूसरी संतान का योग इसको नहीं मिल रहा है, इसको भी एक ही संतान है। यह कुंडली इस बच्चे के पिता की कुंडली है। इसका अगर देखा जाए तो शुक्र पीड़ित है राहु और शनि से, इसका भी शुक्र पीड़ित है, और द्वितीय संतान में बुध त्रुटिपूर्ण दे रहा है, मंगल देख रहा है। यहां पर भी द्वितीय संतान प्राप्ति करने में बाधा है। हो सकता है उपाय करने से मिल जाए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बाधा है तो बाधा है। यहां पर भी शुक्र अशुभ है, यहां पर भी शुक्र अशुभ है, यहां पर भी शुक्र अशुभ है। यह कुंडली इस बच्चे के चाचा की है, यहां पर भी शुक्र अशुभ है, और सप्तम भाव का स्वामी गुरु शनि और राहु से पीड़ित है। इसकी घरवाली आई, लटक पटक कई साल आगे पीछे होती रही, बातें चलती रही, अंत में कोर्ट में केस हो गया, आगे फैसला क्या होगा। कहने का मतलब इस कुंडली में भी शुक्र केतु से बाधित है, इस कुंडली में भी लग्नेश बुध अस्त है। इस कुंडली में सप्तम भाव से संबंधित परेशानियां हैं, इस कुंडली में भी सप्तम भाव से संबंधित परेशानियां, शुक्र पीड़ित है। इस कुंडली में भी सप्तम भाव से संबंधित परेशानियां हैं, शुक्र अशुभ है और बुध भी अशुभ है। इस कुंडली में भी परेशानियां हैं, पितृदोष है।
अब इस कुंडली में रिजल्ट निकल के ये आता है, चारों कुंडलियों में बुध की स्थिति ठीक नहीं। बुध कुल देवताओं का कारक है, बुध बहन बुआ का कारक है। शुक्र की स्थिति नहीं, शुक्र लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी स्त्री का कारक है। ऐसा माना जाता है कि चारों कुंडलियों में शुक्र की स्थिति नहीं, पूर्व जन्म का कोई साध्वी का श्राप या स्त्री का श्राप चला हुआ है दर्शकों। पर अब ये तो बात हुई दोषों की, शापित है, परेशानी है। अब उपाय करने की कुछ सोचते हैं हम, क्या आसान करें। जातक को शापित कुंडली का दोष नारायण बलि करना पड़ेगा, जातक को मंगल का नग पहनना पड़ेगा, इस जातक को भी बुध का रत्न पहनना पड़ेगा, बुध का रत्न पहनना पड़ेगा। राहु और गुरु का चंडाल योग की शांति करनी पड़ेगी, शुक्र केतु की शांति करनी पड़ेगी, इधर राहु शुक्र की शांति करनी पड़ेगी और शनि शुक्र की शांति करनी पड़ेगी। इस जातक को मंगल का रत्न पहनना पड़ेगा, सूर्य को जल देना पड़ेगा, और बुध और शुक्र से कारत्व जो कर्म है बहन बुआ के, उनके गाय के या स्त्री के पक्ष के, या कोई गाय का श्राप भी हो सकता है, उससे कार्य शुभ करने पड़ेंगे, तब राह आसान होगी। दर्शकों, मैंने इस छोटे से वीडियो में एक परिवार की 4 कुंडलियों लेकर के, इन तीनों कुंडलियों का पहले ये एपिसोड 88, ये एपिसोड 89, ये एपिसोड 90 मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूं। ये मेरा 91 एपिसोड है जो इन तीनों के तुलनात किया। यह इसकी बुआ की कुंडली है, ये इस बच्चे की पिता की कुंडली है, ये इसके चाचा की कुंडली है। ये 4 अभी लेटेस्ट के प्राणी हैं, इनके दादा दादी या माँ बाप का कोई कुंडली का अध्ययन नहीं है। दर्शकों, मैंने अपनी कोशिश करके आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं मार्गदर्शन हुआ है तो आपकी समझने की बात। आपको पता है ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर नवदेहर काल सब दोष पितृदोष की पूजा ऑर्गेनाइज करता है, जिसने कराना संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पत्रिकाओं में वर्ग के अनुसार फलभूत किया जाता है। यहाँ पर कुंडली लगन कुंडली को ही लेकर के कर सकते हैं, इतना बड़ा वीडियो नहीं किया सकते, लेकिन हमारी जो पत्रिका होती है पूरे वर्ग को में क्या बोलता है निचोड़ कर दिया जाता है, और ऐसी राह आसान कर दी जाती है कि जातक का जीवन भर का मार्गदर्शन हो जाता है। जो पत्रिका लिखाना चाहता है लिखवा सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तुशास्त्र में पीछे नहीं है। ऋषि ज्योतिष कन्या भावक के लिए गुण मिलान की प्रक्रिया फ्री ऑफ बिना किसी शुल्क या भावक की राह आसान करने के लिए भेजता है। जो फायदा उठाना चाहे उठा सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तुशास्त्र में पीछे नहीं है, जिसको मार्गदर्शन ले सकता है। दर्शकों, फिर कहूंगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करना, आपको अच्छा लगा है दोस्तों को शेयर करना, ताकि उनका मार्गदर्शन हो। और अपने बच्चों का अभी से विश्लेषण कर लीजिए, कुंडली का अभी से दिखा लीजिए, योग विद्वान से अभी से दिखा लीजिए, ताकि समय पर उनका उपाय कर सकते हैं, ताकि आगे आकर के उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। उपाय तो करो, क्योंकि दर्शकों एक चीज और मैं बता देता हूं, ज्योतिष शास्त्र में भी जो ग्रह शत्रु राशि में बैठा है, जिस तरह से हम मकान मालिक को आसानी से कह देते हैं मकान खाली कर दो, इसी तरह से ग्रह का उपाय किया जाता है। अगर ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी राशि में और बदबूल होकर के बैठा है, वो बलि का बकरा उसको सहन करना ही पड़ेगा। उस प्रभाव को उसको सहन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो आपका जो मार्ग है वो आसान होगा। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। दर्शकों, फिर कहूंगा, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।